कौन था महाभारत का वो पात्र? हेलो दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं महाभारत का वो पात्र कौन था जिसे भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों का ज्ञान था? आप कहेंगे ये तो सब जानते हैं, वो थे श्री कृष्ण। जी हां, श्री कृष्ण तो थे ही, पर उनके अलावा भी कोई था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, लेकिन प्लीज चीटिंग नहीं। कथा को सुनने से पहले बताइएगा और फिर कथा सुनने के बाद देखिए कि आपका जवाब सही था या नहीं। चलिए आपको एक हिंट दे देते हैं, वो पांचों पांडवों में से कोई था। आइए कथा को शुरू करते हैं। पांडवों के पिता महाराज पांडु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने तपस्या से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने पांचों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरा अंत समय अब आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात यह सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अपनी सिद्धियों के बल पे मैं ये ज्ञान तुम लोगों को दे सकता हूं। इसके लिए मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सब मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर लेना, जिससे मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। कुछ समय पश्चात महाराज पांडु स्वर्ग सिधार गए। पांडवों को अपने पिता की बात तो स्मरण थी, लेकिन उनके मस्तिष्क का भक्षण करने जैसा कृत्य करना, यह सोचकर ही वो पांचों कांप गए। किसी का भी यह साहस ना हुआ कि वो अपने पिता का मस्तिष्क खा सकें। जब महाराज पांडु का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो जैसे ही उनका मस्तिष्क उनके जलते हुए शरीर से अलग हुआ, पांचों भाइयों में से एक भाई हिम्मत करके उनके शरीर के पास गया और जल्दी से उनका मस्तिष्क उठा के भाग गया। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि उसने महाराज पांडु के मस्तिष्क का भक्षण कर लिया तो उसे तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण उसके पीछे भागे, लेकिन भागते भागते उस पांडव ने अपने पिता के मस्तिष्क का पहला टुकड़ा खा लिया, जिसे खाते ही उसे भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा टुकड़ा खाते ही उसे वर्तमान और तीसरा टुकड़ा खाते ही उसे भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से वो पांडव त्रिकालदर्शी बन गया। तो पांचों भाइयों में से कौन था वो पांडव? इस पांडव का नाम था सहदेव। जी हां, पांचों पांडवों में सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसे पहले से ही पता था कि महाभारत का एक महाविनाशकारी युद्ध होने वाला है और युद्ध के पश्चात कौन जीवित बचेगा और कौन कौन वीरगति को प्राप्त होंगे, वो पहले से ही जानता था। लेकिन उसने भविष्य के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। जब सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क लेकर के भाग रहा था और श्री कृष्ण उसके पीछे भाग रहे थे, तो जब तक श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तब तक वो अपने पिता के मस्तिष्क के 3 टुकड़े खा चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि अब वो त्रिकालदर्शी बन चुका है, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। लेकिन सहदेव ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम सच भी किसी को नहीं बताओगे। सहदेव ने श्री कृष्ण की इस आज्ञा का सदैव पालन किया और अपने जीवन काल में किसी को भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कभी भी नहीं बताया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल अमृत मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी अवश्य फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।